पानी तो लाना। ये लीजिए बाबूजी। इतनी बार कहा है आपको, अब आपकी उम्र नहीं रही काम करने की। देखो तो पैर भी कैसे कप आ रहे हैं। मजदूरों की जिंदगी ही ऐसी होती है सरला, क्या करें। अगर कमाऊंगा नहीं तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। आज अगर हमारा बेटा लापता ना होता, मुझ बूढ़े बाप को वो काम नहीं करना पड़ता। पता नहीं कैसे किस्मत लिखता है भगवान हम गरीबों की। दिन पर दिन बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ में शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। ऊपर से घर में जवान बेटी है। अगर हालत ऐसी ही रही तो सिर्फ मैं कैसे इसकी शादी करवा पाऊंगा। अपने सास ससुर की ये हालत देखकर सांझ को उन पर बहुत दया आ जाती है। दरअसल रामकिशोर और सरला का एक बेटा था सुरेश, जो कि कुछ साल पहले मजदूरी के लिए शहर गया था, लेकिन वहां जाने के साल भर बाद ही वो लापता हो गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं थी। अपने मजबूर ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अब सांझ फैसला लेती है कि अब वो काम करेगी। इसलिए अब वो काम की तलाश में पहाड़ों पर निकलती है, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या काम करे। वो पहाड़ी इलाके के उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचती है जहां बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। उस जगह पर खाने के तरह तरह के ठेले भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट थे जो निराश होकर वहां से जा रहे थे। वाह, क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों की। लेकिन एक बात है, यहाँ का नजारा जितना अच्छा है ना, उतनी ही बकवास यहाँ की मैगी है यार। न जाने कितनी बकवास मैगी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस ऐसे ही फेमस हो रखे ये पहाड़ी लोग अपनी पहाड़ों वाली मैगी के नाम से। पहाड़ों वाली मैगी, हाँ मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो तरह तरह की मैगी बनानी है। पहाड़ों वाली मैगी, हाँ मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो तरह तरह की मैगी बनाने आती है। ऊपर से घर में भी सब कहते हैं कि मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर मैं मैगी का काम शुरू करूँ तो हो सकता है मैं अच्छी कमाई शुरू कर सकूँ। घर आकर संध्या ये बात अपने सास ससुर को बताती है। माजी बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं अब मैगी बनाने का काम शुरू करूंगी। टूरिस्ट प्लेस पर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पहाड़ों वाली मैगी को टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की मैगी मिल नहीं पाती। ऐसे भी उस जगह पर मुश्किल से 1-2 मैगी वाले ही हैं जो अपनी मर्जी से उनसे पैसे मांगते हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ लोगों की वजह से हमारी पहाड़ों वाली मैगी बदनाम हो। बाबूजी की हालत तो आप सब जानते हो। ठंड में वो बाहर जाकर काम कर नहीं पाएंगे। घर खर्च चलाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। बाबूजी को अब आराम करना चाहिए। सर्दियों का ये महीना तो पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। इस वक्त टूरिस्ट स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। क्या पता भाभी का ये काम चल पड़े। मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रही हैं और बहू के इस काम में मैं उसका साथ दूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर मैगी का ठेला लगाएंगे। फिर ठीक है, ऐसी तुम सबकी मर्जी। संध्या बहू, ये ले पैसे रख, इससे जरूरी सामान ले आ। ठीक है बाबूजी। अगले दिन से दोनों सास बहू मैगी बनाने का सामान, कुछ लकड़ियां, त्रिपाल लेकर चल पड़ती हैं और अपनी छोटी सी दुकान लगाने लगती हैं। तभी कुछ आदमी वहां आते हैं। अरे ओ, ये यहाँ से अपनी दुकान हटाओ। वैसे भी यहाँ पहले से ही मैगी वाले, तुम और आ गई यहाँ। लेकिन हमने पहले ही यहाँ के मालिक से बात कर ली है, फिर तुम क्यों हमें मैगी बनाने से रोक रहे हो? अरे क्योंकि इधर मैं मैगी बेचता हूँ, इसलिए कोई और यहाँ मैगी नहीं बेच सकता। चलो अब भागो यहाँ से। चल बहू, यहाँ से चलते हैं। हम पीछे चलकर अपनी मैगी की दुकान लगाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने पीछे तो कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। अरे हमारी मैगी में पड़ने वाले मसालों की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। और जब भगवान ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। इतना सब होने के बाद भी दोनों सास बहू हार नहीं मानती। फिर कुछ देर तक जब कोई भी ग्राहक नहीं आता तो संध्या टूरिस्ट के पास जाती है। सुनिए, आप अगर यहाँ की सबसे अच्छी मैगी खाना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ। हम ऐसी मैगी बनाकर आपको खिलाएंगे कि आप उसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो ठीक है, एक बार तुम्हारी मैगी ट्राई करके देख लेते। अरे नहीं विराज, तुम्हें याद है जब रोशनी और रौनक यहाँ से घूम कर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये पहाड़ी लोग एक तो इतनी महंगी मैगी बेचते हैं, ऊपर से उसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। नहीं नहीं मैडम, आप एक बार हमारे यहाँ की मैगी खाकर तो देखिए, और दाम भी औरों के मुकाबले कम है, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। और अगर आपको पसंद ना आए तो आप वो पैसे भी मत देना। अच्छा, इतनी तारीफ कर रही हो अपनी मैगी की तो चलिए एक बार चलकर देख ही लेते हैं। संध्या बड़ी मुश्किल से उन 2 ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाती है। फिर बहू जल्दी से मैगी बनाती है। वाह, ये तो सचमुच कमाल की मैगी है। सच में
अरे इतनी टेस्टी मैगी तो हमारे दिल्ली शहर में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज का दिन हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन है। लेकिन अब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हारे यहाँ की मैगी खाऊंगी। साथ ही अपने और दोस्तों को भी बताऊंगी कि वो भी जब घूमने आए तो यहीं की मैगी खाएं। उस दिन ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने से उन दोनों का हौसला और भी बढ़ जाता है, जिससे पहले ही दिन दोनों को पूरे 800 रुपए की कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों सास बहू हर रोज उस जगह आकर अपनी मैगी की दुकान लगाती, लेकिन अभी भी उनके पास इतनी भीड़ नहीं आती जितनी दूसरे मैगी वालों की दुकान पर होती। ये देख संध्या दिमाग लगाती है और टूरिस्ट गार्ड और टूरिस्ट बस के ड्राइवर से जाकर कहती है, अगर आप लोग मेरे मैगी के ठेले पर ग्राहक भेजेंगे तो मैं हर रोज कमाई के हिस्से का 10% आप लोगों को दूंगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी कोई टूरिस्ट मैगी खाने के बारे में पूछे तो आप उसे मेरे यहाँ भेज दे। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी डील है। इससे तो मेरी अच्छी साइड इनकम भी हो जाएगी। अब संध्या अपने काम को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करती है। अब जो कोई भी उस सनसेट पॉइंट पर आता तो मैगी खाने वाले सभी ग्राहक उसी के ठेले पर आते, जिससे सास बहू की कमाई अच्छी खासी होने लगी। बस अब ऊपर वालों ने चाहा तो जल्द ही हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सास बहू सुबह से शाम तक मैगी बेचती, लेकिन इससे दूसरे मैगी वाले उनसे चिढ़ने लगे। जल्दी से मैगी की प्लेट लगा दीजिए। आपको पता है हमने आपकी पहाड़ी मैगी की इतनी तारीफ सुनी है कि हमने रास्ते में कहीं खाना भी नहीं खाया, यही सोचकर कि अब सीधा आपके यहाँ की मैगी खाएंगे। ये सुनकर मदन और जगदीश, जो कि उसी टूरिस्ट प्लेस पर मैगी बेचते थे, सास बहू की इस कमाई से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चुपके से उनकी बनाई हुई मैगी में कॉकरोच डाल देते हैं। जब टूरिस्ट मैगी खाने लगते हैं तो उसमें पड़े उस कॉकरोच को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट आता है जिसने अपने